नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए साथियों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो साथियों मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर। तो उसमें साथियों मैंने ये बताया था कि कौन सी जो कैटेगरी में कौन सा जिला आता है, कितनी उसमें सैलरी दी जाती है, वो सभी चीज़ें उसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो उसमें वीडियो में कवर किए थे। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो सैलरी से संबंधित वगैरह भी उसमें बता दिया। लेकिन यहाँ पे अब कुछ और अलग चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिटेल्स में आपको बतानी ज़रूरी है। जो भी साथी जिन्होंने फॉर्म भरना चाहते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम का या जिन्होंने भरा है, तो उनके साथियों हमेशा दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है कि इसमें किस प्रकार से साथियों सिलेक्शन होता है और किस चीज़ के कितने नंबर इसमें दिए जाते हैं। तो वो साथियों जो पैटर्न था पिछला वाला, उसमें अब कुछ यहाँ पे बदलाव भी साथियों कर दिया गया है। पहले क्या था कि यहाँ पे 150 अंक में से यहाँ पे सिलेक्शन होता था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। पहले भी मैंने इसके बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था और दोस्तों अब यहाँ पर इस चीज़ पर मोहर भी लग गई है कि अब 150 में से नहीं 100 अंकों में से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों अब किस चीज़ के कितने अंक मिलेंगे पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया जाए, एक एक अंक के बारे में। यदि दोस्तों आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो कौन कौन से अंक आपके पास होने अनिवार्य हैं। यदि ये अंक आपके पास होंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों यहाँ पे 100% पक्का होगा, यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं। तो साथियों फॉर्म भरने से पहले जो भी साथी अप्लाई करना चाहता है और जिनके भी साथियों मन में कुछ सवाल बच रहे हैं, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है हमारे चैनल से, तो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तभी दोस्तों हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो साथियों अब चलिए देर ना करते जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वो बड़ी खबर है और बहुत ही विस्तार से साथियों इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से मैं आपको बताने वाला, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल में साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है। तो साथियों यहाँ पे इसको देखेंगे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अस्थायी नौकरी देने से संबंधित संशोधित डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी जारी। मतलब दोस्तों जो पुरानी पॉलिसी थी वो यहाँ पे बदल दी गई है। दैनिक सवेरा की खबर पर लगी मोहर, अब 150 अंकों के बजाय 100 अंकों के आधार पर होगा चयन। तो यहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में साथियों इनका अंकों का बंटवारा दे रखा है कि किस चीज़ के कितने अंक मिलते हैं, वो चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए हरियाणा सरकार ने 26/10/2023 को डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल पॉलिसी जारी कर दी है। इसके साथ ही दैनिक सवेरा की खबर पर भी मोहर लग गई है। दैनिक सवेरा ने गत 21 अक्टूबर को यहाँ पर संशोधित नीति थी उसको जो प्रकाशित किया था। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भी सोमवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों, अध्यक्षों, सभी प्रबंधकों, मुख्य प्रशंसकों, मंडल उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट स्ट्रक्चर, सभी जिले उपायुक्तों, सभी मंडल अधिकारियों और जो यूनिवर्सिटीज के सभी रजिस्ट्रारों को यह जो जानकारी थी साथियों संशोधित पॉलिसी वो भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में ये किए गए हैं मुख्य बदलाव। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे, नंबर 1, न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम साथियों अधिकतम 42 साल उम्र तय है। मगर यहाँ पे साथियों क्या है कि 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है। मतलब अब यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी होंगी उनके लिए साथियों यहाँ पे छूट दी जाएगी। इसके अलावा यह आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी नंबर मिलेंगे। अनुभव के तौर पर उम्र में अधिकतम 5 साल की छूट दी गई है। मतलब एज में भी साथियों छूट दी गई और नंबरों में भी साथियों यहाँ पे आपको बताऊंगा आगे, वो बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है। तो यानी कि 1 साल के लिए 1 साल की छूट दी गई है। अगर ये साथियों किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल की छूट ही मिलेगी। तो कौशल रोजगार निगम के लिए दूसरा पॉइंट है कि तहत नियुक्ति कर्मचारी को अब साल में प्रोटा अनुपातिक आधार पर 1 महीने में 1 कैजुअल और 1 मेडिकल लीव भी साथियों मिलेगी। ये भी यहाँ पे बदलाव किया गया है। मगर साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव मिलेंगी। महिला कर्मचारियों को प्रसूति यानी कि यदि वो बच्चा है उसके पेट में और वो किसी बच्चे को जन्म देने के समय में है तो उसको अवकाश भी साथियों इसमें मिलेगा। पुरानी पॉलिसी में क्लोज 8.2 डिलीट कर दी गई है। इसमें उसी जिले के जो अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना है।
उसके बाद दोस्तों उपलब्ध न होने पर दूसरे और दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाएगी। मतलब एक ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट का एक जो यहाँ पे जो सीन था, तो उसको 10 अंक दिए जाते थे यदि वो सेम डिस्ट्रिक्ट का यदि कैंडिडेट से आवेदन करने वाला। तो दोस्तों अब यहाँ पे वो क्लोज है जो वो डिलीट कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब ये क्लोज डिलीट हो गई है, मगर ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट कॉलम के तहत 10 अंकों का प्रावधान अभी भी साथियों यहाँ पे रखा गया है। 100 अंकों के आधार पर होगा चयन। तो यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों इनको जो कंप्लीट जो डिटेल्स है वो दी गई है, यूं त्यों किए गए अंक। तो जैसे कि यहाँ पे साथियों देख सकते हो, पारिवारिक आय पीपीपी वेरिफिकेशन अनुसार 40 अंक दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है कि जो 40 अंक हैं वो कितनी जो इनकम है उससे कितने अंक तक 40 अंक दिए जाएंगे, फिर 30 अंक कितनी तक दिए जाएंगे, वो क्राइटेरिया रखा गया है। वो साथियों यहाँ पे देखेंगे ऊपर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पारिवारिक आय पीपीपी वेरिफिकेशन अनुसार 40 अंक, अधिकतम उम्र में पीपीपी वेरिफिकेशन अनुसार 10 अंक अधिकतम है ये साथियों, ठीक है, क्योंकि 100 अंक का अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने पर 5 अंक, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर 5 अंक, सामाजिक आर्थिक मापदंड होने पर 10 अंक, सीईटी पास होने पर 10 अंक, ईज ऑफ डेवलपमेंट 10 अंक, प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर 10 अंक। तो इस प्रकार टोटल 100 अंक मिलेंगे। तो साथियों यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया है जो एज ऑफ डेवलपमेंट, ये साथियों यहाँ पे आप दे सकते हो, ये उसको मिलते हैं जिसको सेम डिस्ट्रिक्ट में मान लो वैकेंसी निकली है गुरुग्राम में, और जो आवेदन करने वाला यदि कैंडिडेट गुरुग्राम का ही है तो दोस्तों उसको यहाँ पे वो 10 अंक मिलते हैं। बाकी अदर जो डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं उनको ये नहीं मिलते। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे ये होता है कि जो सीईटी के अंक है वो किस प्रकार दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये डाटा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, ये एचएसएससी जो विभाग है उससे साथियों ये डाटा लेती है जो कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन करता है। क्योंकि दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, जो फॉर्म भरते हैं हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, उसमें इसका कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं आता कि आपकी सीईटी क्लियर है या नहीं है। तो ये डाटा दोस्तों जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, जब आप एलिजिबल होते किसी पोस्ट के, तभी दोस्तों ये नंबर उसमें लिए जाते हैं। तो और दोस्तों बाकी सभी चीज़ें के नंबरों के आपको यहाँ पे पता है। तो अब यहाँ पे इनका वेरिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत कितने अंक मिलते हैं। तो मैक्सिमम 40 किसको मिलेंगे और इसमें मिनिमम कितने अंक मिलते हैं, ये चीज़ भी साथियों यहाँ पे देखने की है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आते हैं शुरुआत में ऊपर, और यहाँ पे देखते हैं अंकों का बंटवारा किस तरह किया गया है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले जो 40 अंक के जो परिवार आय के 40 अंकों का यूँ किया गया बंटवारा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक आय पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे, जिसमें 1 लाख रुपए तक 40 अंक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी पीपीपी है यानी कि फैमिली आईडी, यदि उसमें इनकम 1 लाख रुपए तक है तो दोस्तों आपको पूरे पट्ट यहाँ पे 40 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना भी देख भी सकते हो कि आपके पास इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी हैं, और आपके कितने अंक बनते हैं, वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। और साथियों यदि आपके यहाँ पे 70 से 80 के आसपास अंक बनते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% लगभग तय हो जाता है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यदि दोस्तों आपके पास इसमें से नंबर यदि ज़्यादा हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म भरने से पहले भी साथियों आप ये चीज़ वीडियो में देख सकते हो और आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका इसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 1 लाख से 1,80,000 रुपये तक जो कैंडिडेट्स होगा दोस्तों, मतलब उसकी परिवार की फैमिली इनकम में जो आईडी उसमें इनकम 1 लाख से 1,80,000 तक है तो उसको 30 अंक मिलेंगे। उसके बाद 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक 20 अंक मिलेंगे, और 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 10 अंक मिलेंगे। यदि 6 लाख रुपए से भी ऊपर यदि आपके परिवार की इनकम है तो दोस्तों आपको 0 अंक मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। उसके बाद उम्र में 10 अंक यूँ मिलेंगे। नौकरी की सिफारिश के समय उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष तक 10 अंक आपको मिलेंगे। यदि आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो आपको पूरे पट 10 अंक मिलेंगे। यदि 36 से 42 वर्ष तक की आयु में आते तो आपको 5 अंक मिलेंगे। तो आप अपने इस हिसाब से साथियों यहाँ पे देख सकते हो। पहले यहाँ पे 150 अंक थे तो दोस्तों उसमें ज़्यादा अंक आपको यहाँ पे मिलते थे और क्राइटेरिया भी यहाँ पे ज़्यादा रखा गया था। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। स्किल क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन के 5-5 अंक यूँ मिलेंगे, यानी कि नौकरी के लिए प्रासंगिक NCVT, SCVT, SVSU विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवार को अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता से अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे, मगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास होगी। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पॉइंट
सामाजिक आर्थिक मापदंड के 10 अंक यूँ मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे। यदि आपके फादर या गुजर गए, एक्सपायर हो गए और आप अनाथ हैं, मतलब आपके माता पिता नहीं है, तो आपको 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को ही मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के अंक 5 अंक ये आपको मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 पॉइंट है, CET के 10 अंक यूँ मिलेंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा के संपूर्ण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को 10 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कोई क्राइटेरिया आपका नहीं है, सीधा सट यदि आपका CET क्लियर है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 10 अंक उसके मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इज ऑफ डिप्लॉयमेंट, ये मैंने आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पे एक बार देख लेते, 10 अंक यूँ मिलेंगे। PPP अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं उन्हें 10 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब और इनका जो क्राइटेरिया वो घटा दिया है। पहले से दोस्तों क्या था कि डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया था, अब यहाँ पे साथियों और इनको नीचे ले आए हैं। यदि वो उसी ब्लॉक मतलब जिसमें वैकेंसी निकली है या नगर निगम के निवासी हैं तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम के रहने वाले हैं तो 5 अंक मिलेंगे। और जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है, प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिकाओं नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। तो यहाँ पे साथियों ये भी बहुत बड़ा इन्होंने बदलाव अब इसमें कर दिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल का साथियों यहाँ पे सिस्टम था, अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल का यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट है, हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक यूँ मिलेंगे। हरियाणा सरकार के नियंत्रण किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन या प्राधिकरण में काम करने वाले को पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मतलब यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको सिर्फ दोस्तों इनमें से क्या है कि 1 अंक ही मिलेगा। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने दिए जाएंगे, 10 अंक। यदि आपके पास 10 साल का अनुभव है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नंबर पॉइंट 8, अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार हुए तो टाई से फैसला होगा, इसमें ज़्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी। अगर उम्र भी एक समान हुई तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो नाम पहले आएगा उसके अनुसार मेरिट बनेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जिला पंचकुला के बराबर माना जाएगा। नगर नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के कार्यालय को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ पे जो एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यदि आप चंडीगढ़ में रहते हो तो आप आवेदन, और चंडीगढ़ में साथियों रहना नहीं है, मतलब यहाँ पे यदि चंडीगढ़ में साथियों हरियाणा सरकार को कोई कार्यालय है और वहाँ के लिए आप आवेदन करते हो तो आपको पंचकुला की तर्ज पर माना जाएगा। मतलब जो एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के अंक दिए जाएंगे वो पंचकुला के तर्ज पर दिए जाएंगे। उसी प्रकार यदि नई दिल्ली में हरियाणा सरकार का कार्यालय कोई कार्यालय को जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत और झज्जर के बराबर माना जाएगा। मतलब इनके बराबर माना जाएगा, मतलब जो कैंडिडेट्स इनमें होगा, इन जिलों से संबंधित होगा, तो उसको दोस्तों यहाँ पे वो अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे जो एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक है वो साथियों दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कौन कौन कर सकता है। तो साथियों आपको बता दो, जिसके पास फैमिली आईडी है और हरियाणा का निवासी, वो दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स इनमें आवेदन नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें साथियों, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन किस प्रकार होता है और अन्य चीज़ें हैं जो मैक्सिमम जो सिलेक्शन प्रोसेस तो दोस्तों यही है। बाकी जो अन्य मान लो जैसे सैलरी का जो अलग अलग दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कौन सा जिला आता है और उसमें कितनी सैलरी मिलती है, वो अलग अलग क्राइटेरिया उन्होंने बनाया हुआ। उसके ऊपर मैंने साथियों अभी वीडियो बनाई हुई थी, 2 दिन पहले ही बनाई है। उसका लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप वो देख सकते हो या चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो साथियों ये थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड अपडेट। आशा करता हूँ साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, तभी दोस्तों आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।